Students, today we will start our Unit 6, Birth of UN. Yes, page number 128, Chapter 20. Chapter name is Birth of UN. ये जो UN है, UN की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस और इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बना था, कब बना था और इसके एम्स और इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। द यूनाइटेड नेशंस UN इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनाइटेड नेशन है ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो एम्स है वो क्या है, इट्स एम्स आर टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। इसके एम्स जो पहला एम है वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में पीस शांति बनाए रखना है। और जो सेकंड है वो क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। और जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो रही हैं उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। और थर्ड, टेक केयर ऑफ़ ह्यूमन राइट्स, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उसका ध्यान रखना है। द UN वॉज फाउंडेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। जो UN है वो कब बना था, 1945 में बना था, आफ्टर जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था। किस लिए बनाया गया था, टू स्टॉप वॉर्स बिटवीन कंट्रीज़, और जो कंट्रीज़ आपस में लड़ती रहती थी उस लड़ाई को बंद करवाने के लिए। एंड टू प्रमोट अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग्स, और किस लिए, और टू प्रोवाइड, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना था जिसमें जो लोग हैं वो आपस में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, कोई भी बात है वो कर सकें। वर्ल्ड वॉर्स इन लेट 18th and early 19th centuries, the world was gripped by the effects of industrial revolution in Europe. 18th और 19th centuries में जो यूरोप में इंडस्ट्रियल जो चेंजेस हो रहे थे वो उससे क्या हो रहा था, पूरा वर्ल्ड इफ़ेक्ट हो रहा था। जैसे कि जो कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, इन कंट्रीज़ ने क्या कर लिया था, इस्टेब्लिश कर लिए थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और मिल्स। किस लिए इस्टेब्लिश करे थे, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकें। However, they were in frequent need of raw materials, लेकिन उन्हें जो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती थी। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। Also, as their markets were small, they were on a lookout for larger markets to sell their goods. और भी उनकी जो मार्केट्स होती थी जहाँ पे वो अपना सामान बेच सकते थे वो छोटी होती थी, तो उन्हें अपना सामान बेचने के लिए बहुत बड़ी मार्केट की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए फॉर दिस रीज़न दे टर्न टू द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। वो कहाँ पे चले गए थे, एशियन एंड अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे चले गए थे, वेयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड नॉट मेड एन इम्पैक्ट, जहाँ पर उनका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसका कोई क्या था, फ़र्क नहीं पड़ता था इससे। दीज कंट्रीज़ कुड प्रोवाइड देम विद रॉ मटेरियल्स एंड लार्ज मार्केट्स टू सेल देयर गुड्स। और ये जो कंट्रीज़ है ये इन्हें क्या प्रोवाइड करा सकती थी, रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा सकती थी और लार्ज मार्केट्स भी प्रोवाइड करा सकती थी जहाँ पे वो अपना जो गुड्स हैं उसे सेल कर सकते थे। led to another and soon trading gave way to interference in the political affairs of these countries. जो यूरोपियन कंट्रीज़ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आए थे अपना सामान सेल करने के लिए, उसने यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या कर दिया था, इन कंट्रीज़ पे के जो पॉलिटिकल मैटर्स होते थे उन पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। द यूरोपियन कंट्रीज़ वेज्ड वॉर्स एंड कंक्यूड दीज कंट्रीज़, और क्या करना शुरू कर दिया था, यूरोपियन कंट्री ने इस कंट्री में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी और अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। दे इस्टेब्लिश्ड लार्ज कॉलोनीज़, और उन्होंने क्या इस्टेब्लिश करे थे, लार्ज कॉलोनीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करे थे और उस कंट्रीज़ में उस फॉरेन लैंड में रहना शुरू कर दिया था। देयर आफ्टर इन अ बिट टू गेट मोर एंड मोर
colonies, the European countries began to fight among themselves। और यूरोपियन कंट्रीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए क्या करने लगी थी, आपस में ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपस में ही यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में ही क्या करने लगी थी, लड़ने लग गई थी। उन्होंने आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया था। दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट लास्टेड फ्रॉम 1914 टू 1918। और ऐसा करने से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी क्या थी, शुरुआत हो गई थी। वो कहाँ से कहाँ तक, 1914 से 1918। द वर्ल्ड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द लेग्यू ऑफ नेशंस वॉज इस्टेब्लिश। और ऐसे होने से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। और जो लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड, और जो लीग ऑफ नेशन है ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हो गया था। Organization was entrusted the role of establishing world peace and preventing wars। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसको क्या काम सौंपा गया था, इसको वर्ल्ड पीस का, पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का, और जो भी वॉर्स हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं उसे रोकने का काम सौंपा गया था। However, World War II still broke out in 1939 and ended in 1945। इसके बावजूद भी जो वर्ल्ड वॉर है ये 1939 से लेके 1945 तक रहा था। द लीग्यूज एफर्ट्स हैड फेल टू प्रिवेंट द वॉर्स। और जो लीग्यूज के जो एफर्ट्स थे, जो लीग्यू ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके जो एफर्ट्स है वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे वॉर को रोकने के लिए। बोथ दीज वर्ल्ड वॉर्स बिगन इन यूरोप। और ये दोनों ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू दोनों ही कहाँ पर शुरू हुए थे, यूरोप में शुरू हुए थे। और यूरोप से ही क्या बाकी दूसरे वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो गए थे, फैल गए थे। द कंट्रीज दैट हैड बीन colonized बाय द यूरोपियन कंट्रीज वर ऑल्सो ड्रैग्ड इनटू द वॉर्स। और जो कंट्रीज जिन्हें यूरोपियन ने क्या बनाया था, बनाया था, वो भी क्या हो गए थे, इस वॉर में उनको भी शामिल किया गया था।